जय हिंद दोस्तों। तो द बर्थडे पार्टी का सेकंड सीन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम अगला और लास्ट थर्ड सीन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग पीटे एंटर्स लेफ्ट विद ए न्यूज़पेपर एंड सिट्स एट द टेबल। अगली सुबह पीटे प्रवेश करता है बाईं ओर से एक न्यूज़पेपर के साथ में और टेबल पे बैठ जाता है। ही बिगिंस टू रीड। मैक्स वॉइस कम्स थ्रू द किचन हैच। वो पढ़ना शुरू करता है और किचन हैच में से मैक की आवाज़ आती है। इज दैट यू स्टैन? स्टैनी? क्या ये तुम हो स्टैन? स्टैनी? हाँ। इज दैट यू? क्या ये तुम हो? इट्स मी, ये मैं हूँ। मैग अपियरिंग एट द हैच। हैच में आते हुए मैग कहती है, ओ इट्स यू। अरे ये तो तुम हो। आई हैव रन आउट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। वेल, वॉट एल्स यू हैव गॉट? तो अब तुम्हारे पास क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, नथिंग। जस्ट a minute. She reaches the hatch and enters by the kitchen door. You got your paper? एक मिनट रुको। वो वहाँ से जाती है हैच में और किचन डोर में एंटर करती है। तुम्हें तुम्हारा पेपर मिल गया? यस, हाँ। इज़ इट गुड? क्या ये अच्छा है? नॉट बैड, बुरा नहीं है। द टू जेंटलमैन हैड द लास्ट ऑफ द फ्राई दिस मॉर्निंग। वो दो वो जो दो जेंटलमैन हैं, गोल्डबर्ग और मैकेन, उन्होंने जो बच्चे कुछ फ्राई थे वो आज सुबह खा लिए। ओह डिड दे? क्या ऐसा ऐसा है क्या? देयर इज सम टी इन द पॉट दो। वैसे तो जो पॉट है उसके अंदर थोड़ी चाय है। शी पोज टी फॉर हिम। वो उसके लिए चाय डालती है। आई एम गोइंग आउट शॉपिंग इन अ मिनट। गेट यू समथिंग नाइस। मैं बस एक मिनट में शॉपिंग पे जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेके आती हूँ। गुड, अच्छा। ओह आई मस्ट सिट डाउन ए मिनट। सिट्स एट द टेबल। अरे पहले मैं एक मिनट टेबल पे बैठ जाती हूँ, और वो बैठ जाती है। हाउ आर यू देन दिस मॉर्निंग? तो तुम कैसी हो आज सुबह? आई हैव गॉट अ स्प्लिटिंग हेड एक। मेरा सर दर्द हो रहा है, जैसे सर फटने जैसा सर दर्द हो रहा है। यू स्लेप्ट लाइक अ रॉक लास्ट नाइट। पिछली रात तुम एक लट्ठे की तरह सोई थी। रॉक होता है लकड़ी का खंबा। डिड आई? क्या सच में? वाई डोंट यू हैव अ वॉक डाउन टू द शॉप्स? इट्स फ्रेश आउट, इट विल क्लियर योर हेड। तुम जाके दो जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उन पे घूम क्यों नहीं आती हो? बाहर काफ़ी ताजगी भरा मौसम है, इससे तुम्हारा सर दर्द सही हो जाएगा। विजिट कैसा होगा? बाउंड टू, ज़रूर होगा। आई वे देन, डिड आई स्लीप लाइक ए डॉग? तो फिर मैं जाती हूँ। क्या मैं सच में एक लट्ठे की तरह सोई थी? डेड आउट, बिल्कुल मरे हुए लोगों की तरह, यानी कि बहुत गहरी नींद में। आई मस्ट हैव बीन टायर्ड। मैं थक गई होंगी। शी लुक्स अबाउट द रूम एंड सीज द ब्रोकन ड्रम इन द फायर प्लेस। वो रूम में इधर उधर देखती है और देखती है फायर प्लेस के पास में टूटा हुआ ड्रम पड़ा हुआ है। ओ लुक, शी राइजेज एंड पिक्स इट अप। ओह देखो, वो खड़ी होती है, उसे उठाती है। द ड्रम इज़ ब्रोकन। वो ड्रम टूटा हुआ है। पीटे लुक्स अप। वाई इज इट ब्रोकन? पीटे ऊपर देखता है। ये क्यों टूट गया? पीटे कह रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी हिट्स इट विद हर हैंड। वो उस ड्रम को अपने हाथ से हिट करती है। इट स्टिल मेक्स ए नॉइस। इसमें तो अभी भी आवाज़ आ रही है। यू कैन ऑलवेज गेट अनदर वन। तुम हमेशा कोई ना कोई दूसरी चीज़ खरीद सकती हो। मैग दुखी होते हुए कहती है, इट वॉज प्रोबेबली ब्रोकन इन द पार्टी। ये शायद पार्टी में टूट गया होगा। आई डोंट रिमेंबर इट बींग ब्रोकन दो इन द पार्टी। वॉट इज शेम। मुझे याद नहीं कि ये पार्टी में टूट गया होगा। फिर वो ड्रम को नीचे रख देती है। कितने शर्म की बात है। यू कैन ऑलवेज गेट अनदर वन मैग। तुम हमेशा कोई ना कोई दूसरा खरीद सकती हो मैग। वेल एट लीस्ट ही डिड हैव इट ऑन हिज बर्थडे डिडंट ही? लाइक आई वॉन्टेड हिम टू। खैर जो भी है, पर वो कम से कम इसको अपने बर्थडे पे तो संभाल के रख सकता था, है ना, जैसे मैं चाहती थी कि वो ऐसा करे। पीटे अखबार पढ़ते हुए कहता है, यस। हैव यू सीन हिम डाउन येट? पीटे डज नॉट आंसर। पीटे, क्या तुमने उसे नीचे देखा है? पीटे ने उत्तर नहीं दिया। फिर वो दोबारा कहती है, पीटे वॉट, क्या हुआ? हैव यू सीन हिम डाउन? क्या तुमने उसे नीचे देखा है? हु, कौन? स्टैनले, नहीं, मतलब स्टैनले को उस नीचे नहीं देखा है। नो हैव आई, ना ही मैंने देखा है। द बॉय शुड बी अप, ही इज़ लेट फॉर हिज ब्रेकफास्ट। लड़के को अब तक जग जाना चाहिए, वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है। देयर इजंट एनी ब्रेकफास्ट। कोई भी तो ब्रेकफास्ट है नहीं।
बट ही हैजंट नो दैट आई एम गोइंग टू कॉल हिम। हाँ, पर उसे थोड़ी पता है ये बात, मैं उसे बुलाने जा रही हूँ। नो डोंट डू दैट मैग, लेट हिम स्लीप। नहीं नहीं, ऐसा मत करो मैग, उसे सोने दो। बट यू से ही स्टेज इन बेड टू मच, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि वो बहुत ज़्यादा बेड में पड़ा रहता है। लेट हिम स्लीप दिस मॉर्निंग, लीव हिम। आज सुबह उसे सोने दो, छोड़ दो उसे अकेला। I have been once up I have been up once with his cup of tea, but Mr. McCann opened the door. He said they were talking. He said he had made him one. मैं एक बार सुबह ऊपर गई थी उसके चाय लेके, लेकिन जो मैकेन है उसने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि वो बात कर रहे हैं, और उसने ये भी कहा कि उसने उसके लिए चाय बना दी है स्टैन के लिए। ही मस्ट हैव बीन अप अर्ली, वो जल्दी जाग गया होगा। आई डोंट नो वॉट दे वर टॉकिंग अबाउट, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी, मुझे पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे। बिकॉज स्टैनली इज यूजल फास्ट asleep व्हेन आई वेक हिम, क्योंकि स्टैनली जो है वो बहुत जल्दी सो जाता है जब मैं उसे जगाती हूँ। बट ही wasn't दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह ऐसा नहीं था। आई हर्ड हिम टॉकिंग, मैंने उसे बात करते हुए सुना था। डू यू थिंक दे नो ईच अदर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है पीटे कि वो एक दूसरे को जानते हैं? आई थिंक दे आर ओल्ड फ्रेंड्स, आई नो ही डिड, मुझे लगता है कि वो पुराने दोस्त हैं, मैं जानती हूँ ऐसा ही है। आई डेंट गिव हिम हिज टी, ही हैड ऑलरेडी हैड वन, मैंने उसे उसकी चाय नहीं दी, उसके पास पहले से ही एक थी। आई केम डाउन एंड वेंट ऑन विद माई वर्क, तो मैं वापस नीचे आई और फिर अपने काम में लग गई। देन आफ्टर ए बिट दे केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, और फिर थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट करने आए। स्टैनले मस्ट हैव गॉन टू स्लीप अगेन, और स्टैनले ज़रूर दोबारा सो गया होगा। व्हेन आर यू गोइंग टू डू योर शॉपिंग मैग, तुम अपनी शॉपिंग करने कब जा रही हो मैग? यस आई मस्ट, आई हैव गॉटन हेड एक, हाँ मुझे जाना है। वो अपना बैग कलेक्ट करती है, वो कहती है कि मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा है। शी गोज टू द बैक डोर, स्टॉप सडनली एंड टर्न्स, डिड यू सी वॉट इज आउटसाइड दिस मॉर्निंग, तो वो वापस पीछे दरवाजे पर जाती है शॉपिंग के लिए, और अचानक रुक जाती है, मुड़ती है और कहती है कि क्या तुमने देखा है कि आज सुबह बाहर क्या खड़ा है? वॉट, क्या खड़ा है? दैट बिग कार, वो बड़ी सी कार। यस, इट वॉजंट देयर यस्टरडे, ये कल तो यहाँ नहीं थी। डिड यू हैव ए लुक इनसाइड इट, क्या तुमने इसके अंदर झांक के देखा है? आई हैड ए पीप, हाँ मैंने झांक के देखा था। कमिंग डाउन टेंसली एंड विस्परिंग, इज देयर एनीथिंग इन इट, तो टेंशन से नीचे आते हुए और बुदबुदाते हुए वो कहती है कि क्या उसमें कुछ है? इन इट, उसके अंदर? हाँ। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है इसके अंदर? इनसाइड इट, इसके अंदर? व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग, किस तरह की चीज़? वेल आई मीन, इज देयर ए व्हील बैरो इन इट, खैर मेरा मतलब है कि वहाँ पर, क्या वहाँ पर एक व्हील बैरो है? व्हील बैरो मैंने आपको बताया था ट्रॉली सी है, पहिए वाली। और व्हील बैरो, ए ट्रॉली? हाँ, आई डेंट सी वन, मैंने तो कोई नहीं देखी। यू डिडंट, आर यू श्योर, तुमने नहीं देखी, क्या तुम श्योर हो? वट वुड मिस्टर गोल्डबर्ग वॉन्ट विद अ व्हील बैरो, मिस्टर गोल्डबर्ग ट्रॉली का क्या करेंगे? मिस्टर गोल्डबर्ग, इट्स हिज कार, हाँ ये उन्हीं की कार है। हिज कार? ओह, आई डिडंट नो इट वाज हिज कार, मुझे नहीं पता था ये उनकी कार है। ऑफ कोर्स इट्स हिज कार, जाहिर है उन्हीं की कार है। ओह आई फील बेटर, अच्छा अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। वट आर यू ऑन अबाउट, अब तुम क्या करने जा रही हो? ओह आई डू फील बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है। यू गो एंड गेट ए बिट ऑफ एयर, तुम जाओ थोड़ी सी हवा खा लो। यस आई विल, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी। आई विल गो एंड गेट द शॉपिंग, मैं जाती हूँ और शॉपिंग करती हूँ। शी गोज टुवर्ड्स द बैक डोर, अ डोर स्लैम्स अपस्टेयर्स, शी टर्न्स, इट्स स्टैनले, ही इज कमिंग डाउन, what I am going to do about his breakfast. She rushes into the kitchen. Pete, what shall I give him? She looks through the hatch. There is no cornflakes. They both gaze at the door. Enter Goldberg. He hurts at the door as he meets their gaze, then smiles. तो वो पीछे दरवाजे पे जाती है और एक ऊपर से दरवाज़ा पटकने की आवाज़ आती है। वो मुड़ती है और देखती है कि स्टैनले है, वो नीचे आ रहा है। अब मैं उसके ब्रेकफास्ट का क्या करूँगी? वो भागकर किचन में जाती है। पीटे, मैं उसे नाश्ते के लिए क्या दूँ? वो हैच में से देखती है कि कोई कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं है। फिर वे दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। गोल्डबर्ग प्रवेश करता है, वो दरवाजे पे रुकता है।
और जब उनकी नज़रें मिलती हैं तो वो मुस्कुराता है। गोल्डबर्ग कह रहा है, अ रिसेप्शन कमेटी, एक रिसेप्शन कमेटी। ओह आई थॉट इट वाज स्टैनले, अरे मुझे लगा कि स्टैनले है, यानी कि उनको पहले ऐसा लगा था कि स्टैनले है, तो फिर बाद में उनको पता चल रहा है कि वो स्टैनले नहीं है, वो गोल्डबर्ग है। यू फाइंड ए रिजेम्बलेंस, क्या आपको हम में कोई समानता दिखाई देती है? नो नो यू लुक क्वाइट डिफरेंट, अरे नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल अलग दिखते हो। गोल्डबर्ग कमिंग इन टू द रूम, डिफरेंट बिल्ड ऑफ कोर्स, गोल्डबर्ग रूम में आते हुए कहता है, और क्या, तो बिल्कुल अलग बने हुए हैं, जाहिर है। मैग किचन में प्रवेश करती है। आई थॉट ही वॉज कमिंग डाउन फॉर हिज ब्रेकफास्ट, ही हैजंट हैड हिज ब्रेकफास्ट येट, मुझे लगा वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, उसने अभी तक कोई अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। गोल्डबर्ग कह रहा है, फिर योर वाइफ मेक्स अ वेरी नाइस कप ऑफ टी मिस्टर बोस, यू नो दैट, मिस्टर बोस क्या आपको पता है आपकी पत्नी बहुत अच्छी चाय बनाती है? यस शी डज समटाइम्स, समटाइम्स शी फॉरगेट्स, हाँ कभी कभी बनाती है, कभी कभी वो भूल जाती है। इज ही कमिंग डाउन, क्या वो नीचे आ रहा है? डाउन, नीचे? ऑफ कोर्स ही इज कमिंग डाउन, और क्या, तो वो नीचे आ रहा है। ऑन ए लवली सनी डे लाइक दिस ही शुडंट कम डाउन, इतने शानदार सूरज के चमकते हुए दिन पे क्या वो नीचे नहीं आएगा क्या? ही विल बी अप एंड अबाउट इन नेक्स्ट टू नो टाइम, अभी तो वो ऊपर है और बिना किसी समय गवाए वो नीचे आ जाएगा। ही सिट्स एट द टेबल एंड वॉट ए ब्रेकफास्ट ही इज गोइंग टू गेट, तो वो टेबल पे बैठ जाता है गोल्डबर्ग, और फिर कहता है कि क्या करेगा वो नाश्ते में आज? मैं कह रही है, मिस्टर गोल्डबर्ग, यस, आई डेंट नो दैट वाज योर कार आउटसाइड, मुझे नहीं पता था कि बाहर जो कार खड़ी है वो आपकी है। यू लाइक इट, क्या आपको वो पसंद आई? आर यू गोइंग टू गो फॉर ए राइड, क्या आप एक राइड पे जा रहे हैं? गोल्डबर्ग पीटे से कहता है, अ स्मार्ट कार, हाँ एक अच्छी कार है, अच्छा। नाइस शाइन ऑन इट, और राइट, शानदार चमक है उस गाड़ी के ऊपर। वॉट इज़ ओल्ड इज़ गोल्ड, टेक माई टिप, मेरी बात मानना, जो ओल्ड है ना वही गोल्ड है। देयर इज़ ए रूम देयर, वहाँ पे एक कमरा है, कमरा मतलब स्पेस है कार के अंदर। रूम इन द फ्रंट, आगे भी बहुत स्पेस है, एंड रूम इन द बैक, और पीछे भी बड़ा स्पेस है। ही स्ट्रोक्स द टी पॉट, वो टी पॉट पे हल्का सा स्ट्रोक करता है, धीरे से मारता है धक्का टाइप में। द पॉट इज़ हॉट, ये पॉट तो बहुत गर्म है। मोर टी मिस्टर बोल्स, क्या आप और चाय देंगे मिस्टर बोल्स? नो थैंक्स, नहीं नहीं। गोल्डबर्ग चाय डालते हुए कहता है, दैट कार, वो कार, दैट कार्स नेवर लेट मी डाउन, उस कार ने मुझे कभी निराश नहीं किया। आर यू गोइंग टू गो फॉर ए राइड, क्या आप एक राइड पर जा रहे हैं? गोल्डबर्ग कह रहा है, रूमिनेटिवली, रूमिनेटिवली का मतलब होता है चिंतनशील ढंग से, कि एंड द बूट, और वो जो बूट स्पेस है कार के अंदर होता है ना, बूट स्पेस, डिग्गी का स्पेस, अ ब्यूटीफुल बूट, एक शानदार बूट स्पेस। देयर इज जस्ट रूम फॉर द राइट अमाउंट, उसमें बिल्कुल सही पैमाने का स्पेस है गाड़ी के अंदर। वेल आई वुड बेटर बी ऑफ नाउ, खैर अब मुझे जाना चाहिए। शी मूव्स टू द बैक डोर एंड टर्न्स, पीटे वैन स्टैनले कम्स डाउन, वो दरवाजे पे जाती है और मुड़ती है, कहती है कि पीटे जब स्टैनले नीचे आ जाएगा तब। पीटे कह रहा है, हाँ हाँ। टेल हिम आई वॉन्ट बी लॉन्ग, उसे कहना कि मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगा। मैग अस्पष्ट रूप से कहती है, वेगली, आई वॉन्ट बी लॉन्ग शी एग्जिस्ट, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, और वो चल जाती है। गोल्डबर्ग अपनी चाय पीते हुए कहता है, एक शानदार महिला, एक बहुत ही रोमांचित महिला, माई मदर वॉज द सेम, मेरी माँ भी ऐसी ही थी। माई वाइफ वॉज आइडेंटिकल, मेरी पत्नी भी बिल्कुल उसके जैसी ही थी। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान दिखने जैसा। हाउ इज़ ही दिस मॉर्निंग, पीटे पूछ रहा है स्टैन के बारे में, कि आज सुबह वो कैसा है। हु, कौन? स्टैनले, इज ही एनी बेटर, क्या वो ठीक है? गोल्डबर्ग लिटिल अनसर्टेनली कहता है, थोड़ी अनिश्चितता से, ओ अ लिटिल बेटर, आई थिंक अ लिटिल बेटर, हाँ थोड़ा तो ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट रियली क्वालिफाइड टू से मिस्टर बोल्स, खैर मैं इस योग्य तो नहीं हूँ ये कहने के लिए मिस्टर बोल्स। आई मीन आई हैवन गॉट द क्वालिफिकेशंस, मतलब मेरे पास योग्यताएं नहीं है ये बताने के लिए, मतलब मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बता सकूँ।
The best thing would be if someone with the proper qualifications was to have a look at him. सबसे बढ़िया चीज़ तो वो होगी कि वो व्यक्ति जिसके पास इस चीज़ की योग्यता है वो उसे देखे, चेक करे. समवन विद ए फ्यू लेटर्स आफ्टर हिज नेम, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके नाम से पहले कुछ लेटर जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर के आगे जुड़ा होता है ना DR. वो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही तो सारा अंतर बनाता है. यस, हाँ. एनी वे, डरमोट्स विद हिम एट द मोमेंट, ही इज़ कीपिंग हिज कंपनी. खैर जो भी है, डरमोट उसके साथ है इस समय, वो उसका साथ दे रहा है, मतलब उसके साथ बना हुआ है. पीटर कह रहा है डरमोट. डरमोट कौन है? गोल्डबर्ग. यस, इट्स अ टेरिबल थिंग, ये तो बड़ी भयानक बात है. डरमोट जो है ना, ये मैकेन का दूसरा नाम है. गोल्डबर्ग आहा भरते हुए कहता है यस, द बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज टू मच फॉर हिम. बर्थडे सेलिब्रेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया. वॉट केम ओवर हिम, क्यों, क्या हो गया उसे? वॉट केम ओवर हिम, क्या हो गया उसे? ब्रेक डाउन, निराशा से टूट गया है. यानी कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि डे बाय डे मेंटल स्टेट का डिग्रेडेशन होना, मानसिक संतुलन बिगड़ना. तो वो निराशा से टूट गया है मिस्टर बोस. प्योर एंड सिंपल, सादा सिंपल बात है. नर्वस ब्रेक डाउन, बहुत ही उदासीन ब्रेक डाउन हुआ है उसका. बट वॉट ब्रॉट इट ऑन सो सडनली, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया? गोल्डबर्ग राइजिंग एंड मूविंग अपस्टेज, खड़े होते हुए अपस्टेज पे जाते हुए कहता है वेल मिस्टर बोस, इट कैन हैपन इन ऑल सॉर्ट ऑफ वेज. खैर मिस्टर बोस, ये तो बहुत से तरीक़ों से हो सकता है. ए फ्रेंड ऑफ माइंड वॉज टेलिंग मी अबाउट इट ओनली द अदर डे, मेरा एक दोस्त मुझे इस बारे में एक दिन बता रहा था. वी हैड बोथ बीन कंसर्न्ड विद अनदर केस नॉट एंटायरली सिमिलर, हम दोनों उस एक दूसरे केस के बारे में चिंतित थे. पूर्ण रूप से इसके जैसा ही तो नहीं था वो, ऑफ कोर्स, बट क्वाइट लाइक, जाहिर है, लेकिन हाँ कुछ कुछ इसके जैसा ही था. Anyway, he was telling me, you see, this friend of mine, that sometimes it happens gradual, day by day, it grows and grows and grows. कि वो मुझे बता रहा था कि देखो, जो मेरा दोस्त है वो कह रहा था कि कभी कभी ये होता ही है, दिन पर दिन, ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, डे बाय डे. एंड देन अदर टाइम्स इट हैपन्स ऑल एट वंस, और कभी कभी ये सिर्फ एक बार होता है. पुफ, क्या बेकार बात है. लाइक दैट, ऐसे ही. द नर्वस ब्रेक. देयर इज़ नो गारंटी हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कैसे होता है. बट विद सर्टेन पीपल इट्स ए फॉरगॉन कंक्लूजन, मुझे मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कैसे होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ, कुछ निश्चित लोगों के साथ ये पूर्व निश्चित फैसला होता है, यानी कि पहले से डिसाइडेड चीज़ होती है. रियली, सच में? यस, दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही वॉज टेलिंग मी अबाउट इट ओनली द अदर डे, मेरा दोस्त मुझे एक दिन बता रहा था ये बात. ही स्टैंड्स अनईजीली फॉर ए मोमेंट, देन ब्रिंग्स आउट अ सिगरेट केस एंड टेक्स अ सिगरेट. वो थोड़ा बेचैनी से खड़ा होता है और एक सिगरेट निकालता है और एक सिगरेट ले लेता है अपने हाथ में. हैवन अब्दुल्ला, एक सिगरेट लेंगे. अब्दुल्ला उसकी सिगरेट का ब्रांड है, जो गोल्डबर्ग ने निकाली है ना वो. नो नो, आई डोंट टेक दैम, नहीं नहीं, मैं ये नहीं लेता. वंस इन ए वाइल आई ट्रीट माई सेल्फ टू ए सिगरेट, कभी कभी मैं एक आध सिगरेट ले लेता हूँ अपने लिए. एंड अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला, परहैप्स, और ही स्नैप्स हिज फिंगर्स, शायद, और फिर वो अपनी उंगलियाँ चटकाता है. वॉट अ नाइट, कैसी रही रात. गोल्डबर्ग लाइट्स हिज सिगरेट विद द लाइटर, गोल्डबर्ग सिगरेट जलाता है लाइटर से. केम इन द फ्रंट डोर एंड ऑल द लाइट्स वर आउट, पुट ए शिलिंग इन द स्लॉट, केम इन हेयर एंड द पार्टी वॉज ओवर. तो पीटर कह रहा है कि कैसी रही रात दरवाजे के सामने आते हुए, और सारी लाइट जो हैं वो बुझ गई. पुट ए शिलिंग इन द स्लॉट जो है ये एक फ्रेज़ है, मतलब कि एक सेंस ऑफ ऑर्डर टेक्नोलॉजी और अ सिंपलर वे टू पेइंग फॉर सर्विस और गुड्स. पुराने ज़माने के तरीक़ों के लिए ये फ्रेज़ इस्तेमाल होता है कि वो दरवाजे पे आया, लाइट चली गई, और पुराने ज़मानों के तरीक़ों में जो कि यहाँ आया करते थे वो पार्टी ख़त्म हो गई. गोल्डबर्ग नीचे आते हुए कहता है यू पुट ए शेयरिंग इन द स्लॉट, क्या आप पुराने ज़मानों पे विश्वास करते हैं, पुराने ज़माने के तौर तरीक़ों पे? यस, हाँ. एंड द लाइट्स केम ऑन, और फिर लाइट आ गई. यस, देन आई केम इन हेयर, जब मैं यहाँ आया था तब करता था. गोल्डबर्ग विद ए शॉर्ट लाफ, थोड़ा सा हंस के कहता है
आई कुड हैव सोन इट वॉज ए फ्यूज़। मैं तो कसम खा के कह सकता हूँ कि ये कोई फ्यूज़ हुआ होगा, यानी कि जो लाइट गई है ना वो। पीटे कंटिन्यूइंग, देयर वॉज अ डेड साइलेंस, वहाँ पे बड़ा शांति थी। कुडंट हियर ए थिंग, मैं कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। सो आई वेंट अपस्टेयर्स एंड योर फ्रेंड डायमोट मेट मी ऑन द लैंडिंग एंड ही टोल्ड मी। तो इसलिए मैं ऊपर चला गया और तुम्हारा जो फ्रेंड डायमोट वो मुझे वहाँ मिला था सीढ़ियों पर, और उसने मुझे बताया। गोल्डबर्ग कहता है शार्पली, तीखेपन से, कौन? पीटे, योर फ्रेंड डायमोट, अभी अभी इस्तेमाल तो किया था ये नाम उसने, गोल्डबर्ग ने। गोल्डबर्ग हैवीली कहता है डायमोट, हाँ हाँ डायमोट। वो बैठ जाता है। दे गेट ओवर इट समटाइम्स दो डोंट दे। जो लोग हैं, जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो इससे निकल तो जाते होंगे ना कभी कभी, क्यों? आई मीन दे कैन रिकवर फ्रॉम इट, कैन दे? मेरा मतलब है कि वो इससे रिकवर तो कर सकते हैं ना, मतलब ठीक तो हो सकते हैं ना। रिकवर, यस, समटाइम्स दे रिकवर इन वन वे और अनदर। हाँ हाँ, कभी कभी वो रिकवर कर जाते हैं किसी एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। आई मीन ही माइट हैव रिकवर्ड बाय नाउ, माइटंट ही। मुझे लगता है कि मेरे कहने का जो सेंस है वो ये है कि वो अब तक ठीक हो गया होगा, क्यों, है ना? इट्स कंसीवेबल, इट्स क्या है? कंसीवेबल। ये तो मानने वाली बात है, हाँ मानने वाली बात है, मतलब विश्वास की बात है। कोई विश्वास करता है तो हो जाता है, नहीं करता तो नहीं होता। पीटे राइजेज एंड पिक्स अप द टी पॉट एंड कप। पीटे खड़ा होता है और टी पॉट को, कप को उठाता है। फिर पीटे कहता है कि इफ़ ही इज़ नो बेटर बाय लंच टाइम आई विल गो एंड गेट होल्डेड ऑफ ए डॉक्टर। अगर वो लंच के समय तक ठीक नहीं होता है तो मैं एक डॉक्टर को बुला के लाऊंगा। गोल्डबर्ग कहता है तेजी से, ब्रिस्कली, इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ मिस्टर बोस, डोंट वरी योरसेल्फ। वो सब ध्यान रख लेंगे मिस्टर बोस, हम ध्यान रख लेंगे उसका, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। पीटे कह रहा है डब्ल्यूएससी। डब्ल्यूएससी का मतलब है संदेह से। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? एंटर मैकेन विद टू सूटकेस और पैक्ड अप। तो मैकेन जो है दो सूटकेस के साथ आता है। तो पीटे का सेंटेंस कंटिन्यू है कि ओहो सब पैक हो गया। पीटे टेक्स द टी पॉट एंड कप्स इनटू द किचन। पीटे टी पॉट और कप को किचन में ले जाता है। मैकेन क्रॉसेज लेफ्ट एंड पुट्स डाउन द सूटकेस। मैकेन बाईं ओर से क्रॉस करता है और सूटकेस नीचे रख देता है। ही गोज अप टू द विंडो एंड लुक्स आउट, वो खिड़की पर जाता है, बाहर देखता है। वेल, मैकेन डज नॉट आंसर। मैकेन, आई आस्क यू, वेल, सब ठीक है? मैकेन उत्तर नहीं देता। फिर गोल्डबर्ग दोबारा कह रहा है कि मैकेन, न मैंने तुमसे पूछा सब ठीक है कि नहीं। मैकेन विदाउट मोड़े कहता है क्या ठीक है? फिर गोल्डबर्ग कह रहा है व्हाट्स व्हाट, क्या क्या? मैकेन फिर उत्तर नहीं देता। टर्निंग टू लुक एट गोल्डबर्ग ग्रिमली, गंभीरता से मैकेन जो है गोल्डबर्ग की ओर मुड़ता है। आई एम नॉट गोइंग अप देयर अगेन, अब मैं दोबारा ऊपर नहीं जाऊंगा। वाई नॉट, क्यों नहीं जाओगे? आई एम नॉट गोइंग अप देयर अगेन। व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, क्या चल क्या रहा है? मैकेन नीचे आते हुए कहता है ही इज़ क्वाइट नाउ, वो अब शांत है। ही स्टॉप्ड और दैट टॉकिंग ए वाइल अगो, उसने सब कुछ रोक दिया और बात करना तो काफ़ी पहले बंद कर दिया। पीटे अपीयर्स एट द किचन हैच अननोटिस्ड। पीटे किचन हैच में अपीयर होता है, दिखाई देता है बिना किसी के ध्यान दिए, यानी गोल्ड और मैकेन उस पर ध्यान नहीं देते। व्हेन विल ही बी रेडी, वो कब तक तैयार हो जाएगा? मैकेन कहता है सडनली, क्रोध से, यू कैन गो अप योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम ही ऊपर जाकर देख लेना ना। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या दिक्कत है तेरे को? मैकेन कह रहा है शांति से, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया। व्हाट, क्या दिया? आई गेव हिम हिज ग्लासेस, मैंने उसे उसके चश्मे दे दिए। वॉजंट ही ग्लैड टू गेट देम बैक, क्या वो खुश नहीं था उनको वापस पाकर? द फ्रेम्स आर बस्ट, उसके फ्रेम टूट गए थे। मैकेन ने तोड़ दिए थे ना वो स्टेज पे, जब वो अंधे वाला गेम खेल रहे थे तब। हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ? ही ट्राइड टू फिट द आई होस इन टू हिज आईज, आई लेफ्ट हिम डूइंग इट। वो उस चश्मे को अपनी आंखों पे फिट करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे ऐसा करते हुए छोड़ दिया, वहीं पर अकेले में नीचे आ गया। पीटे किचन डोर से कह रहा है देयर इज सम सेलो टेप समवेयर, वी कैन स्टिक देम टुगेदर। यहाँ कहीं एक सेलो टेप रखी है, हम उसके चश्मे को जोड़ सकते हैं उससे। गोल्डबर्ग एंड मैकेन टर्न टू सी हिम पॉज। गोल्डबर्ग और मैकेन पीटे की तरफ देखते हैं मुड़ के। गोल्डबर्ग कह रहा है सेलो टेप, नो नो दैट्स ऑल राइट मिस्टर बोल्स, नहीं नहीं सेलो टेप की ज़रूरत नहीं है मिस्टर बोल्स। इट विल कीप हिम क्वाइट फॉर द टाइम बीइंग, कीप हिज माइंड ऑफ अदर थिंग्स।
ये चीज़ उसको शांत रखेगी, यानी जो चश्मे में लगा हुआ है ना वो ये उसको शांत रखेगा फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल के लिए, अभी के लिए ये चीज़ को शांत रखेगी, उसकी चीज़ों को, उसके दिमाग को दूसरी चीज़ों से दूर रखेगी। पीटे डाउन स्टेज आते हुए कहता है व्हाट अबाउट ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर का क्या? इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ, इस सब का ध्यान हमने रखा है, इसका ध्यान रख लिया गया है। मैकन मूव्स ओवर राइट टू द शू बॉक्स एंड टेक्स आउट ए ब्रश एंड ब्रशेज हिज शूज। मैकन शू बॉक्स के पास जाता है, एक ब्रश लेके अपने जूते चमकाना शुरू कर देता है। पीटे टेबल की ओर जाता है, आई थिंक ही नीड्स वन, मुझे लगता है कि उसे किसी की आवश्यकता है। पीट उसको स्टैन को, आई एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। वी विल गिव हिम ए बिट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन एंड देन आई विल टेक हिम टू मोंटी। हम उसे थोड़ा सा व्यवस्थित होने के लिए समय दे रहे हैं, और उसके बाद मैं उसे मोंटी के पास ले जाऊंगा। मोंटी कौन है? मोंटी डॉक्टर है। मैकैन अपने जूते चमका रहा है, भाई आवाज़ आ रही है इसकी। सो मिस्टर बोल्स, सो मिसेस बोल्स हैज़ गॉन आउट टू गेट अस समथिंग नाइस फॉर लंच। तो मिसेस बोल्स हमारे लिए कुछ अच्छा लेने के लिए गई हैं लंच पर, बाहर गई हैं घर से हमारे लिए लंच के लिए कुछ अच्छा लेने के लिए। दैट्स राइट, बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली वी मे बी गॉन बाय देन, दुर्भाग्य से तब तक तो हम जा चुके होंगे। विल यू, क्या सच में? बाय देन वी मे बी गॉन, हाँ तब तक तो हम जा चुके होंगे। मैकैन ब्रेकिंग इन, बीच में कूदते हुए बोलता है, यू नो दैट गर्ल, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? व्हाट गर्ल, कौन सी लड़की? द गर्ल हैड नाइट मेयर्स इन द नाइट, वो लड़की को रात में बुरे सपने आते हैं। दोज वर नाइट मेयर्स, वो कोई बुरे सपने नहीं थे। नो, नहीं। गोल्डबर्ग इरिटेबली कहता है, ये चिड़चिड़ेपन से, आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता भाई? आई गॉट अप, आई वेंट टू सी व्हाट वाज द मैटर, मैं ऊपर गया था ये देखने के लिए कि क्या मांझ रहा है। आई डेंट नो वॉट, मुझे नहीं पता क्या। आई डेंट नो दैट, मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऊपर गए थे। गोल्डबर्ग शार्पली कहता है, इट मे बी दैट यू डिडंट नो दैट, तो ऐसा इसलिए है कि तुम ये नहीं जानते। नेवरदलेस दैट्स व्हाट हैपेंड, फिर भी यही है जो हुआ था। मैककेन कह रहा है, वेल व्हाट वाज द मैटर, तो फिर क्या मैटर था? नथिंग, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं था। शी वॉज जस्ट हैविंग ए बिट ऑफ सिंग सॉन्ग, बस वो थोड़ा सा गुनगुना रही थी। सिंग सॉन्ग, गुनगुना रही थी। टू पीटे, गोल्डबर्ग कह रहा है पीटे से, श्योर, यू नो हाउ यंग गर्ल्स सिंग, तुम्हें तो पता ही है कैसे ये जो युवा लड़कियां गाती हैं। शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी। सो वॉट हैपन देन, तो फिर क्या हुआ? आई जॉइंड हिम, मैंने भी उसके साथ गाना शुरू किया। वी हैड ए फ्यू सॉन्ग्स, हमने कुछ गाने गाए। यस, वी sang ए फ्यू ऑफ द ओल्ड बैलेड्स एंड देन शी वेंट टू बाय बायज, हाँ हमने साथ में कुछ पुराने बैलेड गाए और उसके बाद वो चली गई। पीटे खड़ा होते हुए कहता है, वेल आई थिंक आई सी हाउ माई पीस आर गेटिंग ऑन इन द मीन टाइम। तो पीटे कहता है इसी बीच में कि ये जो हमारी वार्तालाप चल रही है सबके, कि मुझे लगता है कि मैं मेरी मटर देख लेता हूँ, मटर में क्या चल रहा है, मतलब हो सकता है मटर वटर कुछ पकने के लिए रखी हुए हैं जो भी है, तो मैं मेरी मटर देख लेता हूँ। इन द मीन टाइम, इसी बीच। गोल्डबर्ग कह रहा है द मीन टाइम, इसी बीच। पीटे, वाई वी आर वेटिंग, अब जबकि हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस दौरान मैं देख लेता हूँ अपनी मटर। वेटिंग फॉर वॉट, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? पीटे वॉक टुवर्ड्स द बैक डोर, पीटे पिछले दरवाजे की ओर जाता है। आर्ट यू गोइंग बैक टू द बीच, गोल्डबर्ग कह रहा है पीटे से, क्या तुम बीच पे नहीं जा रहे हो? नो, नॉट येट, गिव मी ए कॉल व्हेन ही कम्स डाउन, विल यू मिस्टर गोल्डबर्ग, नहीं नहीं अभी तो नहीं जा रहा, मुझे बुला लेना, मुझे कॉल कर देना मिस्टर गोल्डबर्ग, जब वो नीचे आएगा, स्टैंड नीचे आएगा तब मुझे बुला लेना। गोल्डबर्ग कह रहा है अर्नेस्टली, जोर देकर, यू विल हैव अ क्राउडेड बीच टुडे ऑन अ डे लाइक दिस, दे ऑल बी lying on their backs swimming out to sea, my life, what about the deck chairs, are the deck chairs ready? कि आपको तो बड़ा क्राउडेड मिलेगा आज का बीच एक ऐसे दिन के लिए, मतलब बहुत सनी डे है ना आज का। वो सभी अपने पीठ के बल लेटे हुए होंगे और वे समुद्र से तैर कर बाहर आने के बाद में मेरे जीवन के खाते। वॉट अबाउट द डेक चेयर्स, उन डेक चेयर्स का क्या, क्या वो चेयर रेडी हैं? आई पुट देम ऑल आउट दिस मॉर्निंग, मैंने वो सब आज सुबह ही बाहर निकाल दी थी। बट वॉट अबाउट द टिकट्स, हु इज़ गोइंग टू टेक द टिकट्स, लेकिन टिकट्स का क्या, कौन टिकट देखेगा?
दैट्स ऑल राइट, दैट विल बी ऑल राइट मिस्टर गोल्डबर्ग, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी बैक। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है मिस्टर गोल्डबर्ग, आप उसकी चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ही एग्जिट्स, गोल्डबर्ग खड़ा होता है, विंडो पर जाता है और उसको देखता है। मैकेन क्रॉसेस टू द टेबल, लेफ्ट सिट्स, पिक्स अप द पेपर एंड बिगिंस टू टीयर इट इनटू स्ट्रिप्स। मैकेन जो है टेबल को क्रॉस करता है, बाईं ओर बैठ जाता है, पेपर उठाता है और उसे फिर वही टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर देता है। इज एवरीथिंग रेडी, क्या सब तैयार हो गया है? श्योर, बिल्कुल। गोल्डबर्ग वॉक्स हेवीली ब्रूडिंग टू द टेबल, गोल्डबर्ग बड़े भारीपन से चलता है झुकते हुए टेबल की ओर। ही सिट्स राइट ऑफ इट नोटिसिंग व्हाट मैकेन इज डूइंग, और वो टेबल के राइट में बैठ जाता है ये देखते हुए कि मैकेन क्या कर रहा है। स्टॉप डूइंग दैट, ये करना बंद करो। व्हाट, क्या? वाई डू यू डू दैट ऑल द टाइम, तुम हमेशा यही क्यों करते रहते हो, पेपर क्यों फाड़ते रहते हो? इट्स चाइल्डिश, इट्स पॉइंटलेस, इट्स विदाउट ए सॉलिटरी पॉइंट, ये तो बहुत ही बचकाना है, ये तो बिना ये तो बिल्कुल दिशाहीन है, ये किसी भी सख्त बिंदु की ओर या किसी भी दृढ़ बिंदु के बिना है, यानी कि अनावश्यक अनर्गल काम है। वॉट इज द मैटर विद यू टुडे, तुम्हें क्या दिक्कत है आज? क्वेश्चंस क्वेश्चंस, स्टॉप आस्किंग मी सो मैनी क्वेश्चंस, व्हाट डू यू थिंक आई एम? प्रश्न प्रश्न, इतने प्रश्न पूछना बंद करो मेरे से, क्या लगता है तुम्हें कौन हूँ मैं? मैककेन स्टडीज हिम, ही देन फोल्ड्स द पेपर लीविंग द स्ट्रिप्स इनसाइड। फिर मैककेन उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ता है, फिर वो पेपर को फोल्ड कर देता है, उन स्ट्रिप्स को पेपर के अंदर ही रख देता है। वेल, ठीक है। गोल्डबर्ग लीन्स बैक इन द चेयर, हिज आईज क्लोज्ड, गोल्डबर्ग अपनी चेयर में आराम से लेट जाता है झुक के, और उसकी आंखें बंद हैं। वेल, तो अब क्या? वेल वॉट, क्या वेल? डू वी वेट और डू वी गो एंड गेट हिम, क्या हम इंतज़ार करें या फिर जाके उसे तो ले चलें, उसे उठा दें? गोल्डबर्ग कह रहा है धीरे से, यू वॉन्ट टू गो एंड गेट हिम, तो तुम जाके उसे तुम जाना चाहते हो, उसे लेके आना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गेट इट ओवर, मैं चाहता हूँ ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। दैट्स अंडरस्टैंडेबल, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सो डू वी वेट और डू वी गो एंड गेट हिम? गोल्डबर्ग इंटरप्ट करते हुए बोलता है, आई डोंट नो वाई बट आई फील नॉक्ड आउट, आई फील ए बिट इट्स अनकॉमन फॉर मी, मुझे पता नहीं पर मुझे थोड़ा सा थका थका महसूस हो रहा है। आई फील ए बिट, मैं बहुत कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत असामान्य है। इज़ दैट सो, ऐसा है क्या? इट्स अनयूजुअल, ये असामान्य है। मैककेन तेज़ी से उठता है और गोल्डबर्ग के पीछे चेयर पर जाके खड़ा हो जाता है। लेट्स फिनिश एंड गो, चलो काम ख़त्म करते हैं और चलते हैं। लेट्स गेट इट ओवर एंड गो, इस काम को ख़त्म करके चलते हैं। गेट द थिंग्स डन, इन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। लेट्स फिनिश द ब्लडी थिंग, हम इस काम को समाप्त करते हैं। लेट्स गेट द थिंग डन एंड गो, इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं और चलते हैं ना। विल आई गो अप, क्या मैं ऊपर जाऊँ? नेट, वो उसको, लेकिन वो तो आंख बंद करके लेटा हुआ है ना गोल्डबर्ग, तो उसका ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो मैकेन उससे बार बार पूछ रहा है कि क्या मैं ऊपर जाऊँ? नेट। गोल्डबर्ग सिट्स हम, गोल्डबर्ग तो झुक के बैठा हुआ है अपना कुबड़ बाहर निकाल के। मैकेन स्लिप्स टू इस साइड, मैकेन सरक के उसके बगल में जाता है। सिमी, मैकेन उसको उस नाम से बुला रहा है जिस नाम से गोल्डबर्ग की माँ और पत्नी बुलाती हैं, सिमी। गोल्डबर्ग अपनी आंखें खोलते हुए मैकेन की ओर देख के बोलता है, व्हाट डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे क्या बुलाया? मैकेन कहता है, हु, कौन? फिर गोल्डबर्ग मर्डरसली, यानी कि हिंसक रूप से, बहुत ज़बरदस्त गुस्से में होकर जानलेवा ढंग से कहता है, डोंट कॉल मी दैट, मुझे ये मत बुलाओ। ही सीजेज मैकेन बाय द थ्रोट, और वो मैकेन का गला पकड़ लेता है। नेवर कॉल मी दैट, मुझे ये कभी मत बुलाना। मैकेन रिदिंग, मैकेन तड़पते हुए कहता है, नेट 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 नेट, आई कॉल्ड यू नेट, आई वॉज आस्किंग यू नेट, ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने तुम्हें नेट बुलाया था, मैं तुमसे पूछ रहा था नेट, भगवान की कसम। जस्ट अ क्वेश्चन, दैट्स ऑल, जस्ट अ क्वेश्चन, डू यू सी, डू यू फॉलो मी, एक प्रश्न, बस इतना ही कि एक प्रश्न तो पूछ रहा था मैं तुमसे, क्या तुम मेरे पीछे आओगे? गोल्डबर्ग जर्किंग हिम अवे, व्हाट क्वेश्चन? गोल्डबर्ग उसको पीछे झटकते हुए कहता है, कौन सा प्रश्न? विल आई गो अप, क्या मैं ऊपर जाऊं? फिर गोल्डबर्ग कहता है हिंसक रूप से, ऊपर?
आई थॉट यू weren't गोइंग टू गो अप देयर अगेन, मुझे लगा तुम ऊपर नहीं जाओगे दोबारा। वट डू यू मीन वाई नॉट, क्या मतलब है तुम्हारे, क्यों नहीं जाऊंगा। यू सेड सो, तुमने ही तो कहा था ऐसा। आई नेवर सेड दैट, मैंने तो ये कभी नहीं कहा। नो, नहीं। फ्रॉम द फ्लोर टू द रूम एट लार्ज, उस फ्लोर से उस बड़े से कमरे में उसकी तरफ जाते हुए। हु सेड दैट, किसने कहा ऐसा। आई नेवर सेड दैट, आई गो अप नाउ, मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ही जम्प्स अप एंड रशेस टू द डोर दैट, वो कूद कर तुरंत दरवाजे की ओर भागता है उल्टे हाथ पर। वेट, गोल्डबर्ग उससे इंतजार करने के लिए कहता है। ही स्ट्रेचेज हिज आर्म्स टू द आर्म्स ऑफ द चेयर, वो चेयर की जो भुजाएं हैं, चेयर के जो हत्थे होते हैं, उनके ऊपर अपने हाथ रख के स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई देता है। कम हेयर, इधर आओ। मैककेन अप्रोचेज हिम वेरी स्लोली, मैककेन धीरे धीरे उसके पास आता है। आई वॉन्ट योर ओपिनियन, मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। हैव ए लुक इन माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर देखो। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह खोल देता है चौड़ा करके। टेक ए गुड लुक, थोड़ा ध्यान से देखो। मैकन देखता है। यू नो वॉट आई मीन, अब तुम समझे मेरा क्या मतलब है। मैकन झांकता है। यू नो वॉट, आई हैव नेवर लॉस्ट ए टूथ, तुम्हें पता है मैंने एक दांत भी नहीं खोया है अभी तक अपना। नॉट सिंस द डे आई वॉज बोर्न, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ ना, उस दिन से अब तक। नथिंग इज चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला है। ही गेट्स अप, वो खड़ा हो जाता है। दैट्स वाई आई रीच्ड माई पोजिशन मैकन, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एज फिट एज अ फिडर, इसलिए मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ मैकन, क्योंकि मैं हमेशा बहुत फिट रहा हूँ एक फिडर की तरह। अब फिट एज ए फिडर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वेरी हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, इसलिए मैं इतना स्वस्थ और एनर्जी ऊर्जा से भरपूर हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव सेड द सेम, मैंने पूरी ज़िंदगी यही कहा है। प्ले अप एंड प्ले द गेम, खेलो खेलो, इस खेल को खेलो। ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर, अपने पिता और माता को सम्मान महसूस कराओ। ऑल अलोंग द लाइफ लाइन, पूरे सीधी रेखा में, यानी कि एकदम सादेपन से, बिल्कुल पूरे जीवन भर। फॉलो द लाइन मैकन एंड यू कैंट गो रॉन्ग, उस रेखा का पालन करो मैकन, वो रेखा, और तुम कभी भी गलत नहीं होगे। वॉट डू यू थिंक आई एम ए सेल्फ मेड मैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ। नो, आई सेट वेयर आई वॉज टोल्ड टू सिट, मैं वहाँ बैठा जहाँ मुझे बैठने के लिए कहा गया था। आई केप्ट माई आई ऑन द बॉल, मैंने हमेशा अपनी आंखें निशाने पर रखी हैं। स्कूल, डोंट टॉक टू मी अबाउट स्कूल, और स्कूल, स्कूल की तो बात ही छोड़ दो। टॉप इन आवर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में टॉप। एंड फॉर वाई, और क्यों। बिकॉज आई एम टेलिंग यू फॉलो माई लाइन, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको कि मेरी लाइन को फॉलो करो, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे मैं फॉलो करो। फॉलो माई मेंटल, मेरे मन को फॉलो करो। लर्न बाय हार्ट, अपने दिल से सीखो। नेवर राइट डाउन ए थिंग, कभी भी किसी चीज़ को लिखो मत। एंड डोंट गो टू नियर द वाटर, और पानी के कभी बहुत ज़्यादा नज़दीक मत जाओ, यानी कि जो चीज़ें बचपन में सिखाई गई हैं उनका दोहराव है। एंड यू विल फाइंड दैट वॉट आई से इज़ ट्रू, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो मैं कहता हूँ वो सच है। बिकॉज आई बिलीव दैट द वर्ल्ड वैकेंट, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि संसार वैकेंट यानी कि खाली है। बिकॉज आई बिलीव दैट द वर्ल्ड डेस्परेट, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि संसार निराशापूर्ण है। बिकॉज आई बिलीव दैट द वर्ल्ड लॉस्ट, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये संसार खोया हुआ है। ही सिट्स इन द चेयर, वो चेयर पे बैठ जाता है। सिट डाउन मैकन, सिट हेयर वेयर आई कैन लुक एट यू, बैठ जाओ मैकन, यहाँ बैठो जहाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैकन नील्स इन फ्रंट ऑफ द टेबल, मैकन टेबल के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। इंटेंसली विद ग्रोइंग सर्टेनिटी, बड़े गहनता से, एक बढ़ती हुई निश्चितता के साथ। माई फादर सेड टू मी, बैनी बैनी, ही सेड कम हेयर, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि बैनी बैनी, यहाँ आओ। यानी कि जो गोल्डबर्ग के पापा हैं वो उसको बैनी बुलाते हैं, और जो उसकी मम्मी है वो उसको सिमी बुलाती है। ही वॉज डाइंग, वो मर रहे थे। आई नेल्ड डाउन, अब अपने पिता के साथ इसका किस्सा बता रहा है मैककेन को, कि मेरे पिता ने मुझे बैनी बैनी आवाज़ दे के बुलाया, और तब बुलाया जब वो मर रहे थे। मैं घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। बाय हिम डे एंड नाइट, दिन रात उनके पास बैठा रहता। हु एल्स वॉज देयर, आखिर वहाँ था कौन मेरे अलावा। फॉरगिव बैनी, ही सेड
एंड लेट माफ़ करो बहनी और आगे बढ़ो, उन्होंने कहा। यस डैड, हाँ पिताजी। गो होम टू योर वाइफ, अपनी पत्नी के पास घर जाओ। आई विल डैड, मैं जाऊंगा पिताजी। हैव एन कीप एन आई ओपन फॉर लो लाइव्स, फॉर स्नोरर्स एंड फॉर रेअबाउट्स। हमेशा वो जो निचले तबके के लोग हैं वो, और स्नोरर्स, स्नोरर्स होते हैं वो भिखारी जो बड़े प्राउड होते हैं ना, भिखारी जिनको ऐसा लगता है कि भीख मांगना उनका हक है। ठीक है, खुद को बहुत सम्मानित बताने वाले जो भिखारी होते हैं वो, यानी कि लो लाइफ्स माने गरीब लोग, स्नोरर्स माने भिखारी, और ले अबाउट जो है मतलब कामचोर आलसी लोगों के प्रति हमेशा विनम्र रहो, अपनी आंखें नीची करके रहो। ही डिडंट मेंशन नेम्स, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आई लॉस्ट माई लाइफ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, ही सेड, आई एम नॉट अशेम्ड। मेरे पिताजी ने कहा था कि मैंने मेरा जीवन दूसरों की सेवा में बिता दिया और मैं इस बात पे कतई शर्मिंदा नहीं हूँ। डू योर ड्यूटी एंड कीप योर ऑब्जर्वेशंस, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने ऑब्जर्वेशंस को ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन अपने जो जांच पड़ताल है उसकी ओर ध्यान दो। ऑलवेज बिड गुड मॉर्निंग टू द नेबर्स, हमेशा पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग बोलो। नेवर नेवर फॉरगेट योर फैमिली, फॉर दे आर द रॉक, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर। कभी अपने जो फैमिली है उसको मत भूलो, बिल्कुल नहीं भूलो, क्योंकि वो ही आधार हैं और वो ही केंद्र हैं, और वो ही क्या है, चट्टान है जीवन की। कभी अपने परिवार को मत भूलो, क्योंकि परिवार ही चट्टान है, आधार है और केंद्र बिंदु है तुम्हारा फैमिली का। इफ़ यू आर एवर इन एनी डिफिकल्टीज, अंकल बार्ने विल सी यू इन द क्लियर। अगर तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़ोगे तो अंकल बार्ने हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। पहले सीन में आया था ना अंकल बार्ने का नाम, यानी इसके चाचा हैं। कि तो पिताजी कह रहे हैं कि जब भी तुम किसी भी मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारे चाचा जो है अंकल बार्ने जो है वो तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। आई नेल्ट डाउन, मैं घुटनों के बल झुक के बैठ गया। ही नीज फेसिंग मैकेन, और जो मैकेन है वो तो नीचे बैठा हुआ ही है, और गोल्डबर्ग भी नीचे बैठ गया घुटनों के बल। आई swore ऑन द गुड बुक, मैंने उस धर्म की जो पुस्तक है उसकी कसम खाई है। एंड आई न्यू द वर्ड आई हैड टू रिमेंबर, रिस्पेक्ट, और मैं जानता हूँ वो शब्द जो कि मुझे हमेशा याद रखना है। क्या है वो शब्द? सम्मान। बिकॉज मैकैन, जेंटली आराम से कहता है मैकैन, शीमस हु केम बिफोर योर फादर, याद रखो हमेशा। अब जो सीमस है ना, ये सीमस एक सेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, संत के लिए, कि उसके नाम पर याद रखो कि कौन तुम्हारे पिताजी से पहले आया था, हिज फादर, और उनके पिताजी से पहले आया था। एंड हु केम बिफोर हिम, और उनके भी पिताजी से पहले आया था। वैकेंट ट्रम्फेट, एकदम एक वैकेंट ट्रम्फेट मतलब एकदम खालीपन, विजयी उद्घोष जैसा होता है ना, कि जैसे उसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही है गोल्डबर्ग की, एक विजय उल्लास के साथ में। हु केम बिफोर योर फादर्स फादर बट योर फादर्स फादर्स मदर, कौन आया था तुम्हारे पिताजी के पिताजी से पहले, या फिर तुम्हारे पिताजी के पिताजी की माँ से पहले। योर ग्रेट ग्रैंड नैनी, तुम्हारी पड़दादी, पड़दादी, यानी कि पड़दादी की भी माँ, उनसे पहले कौन आया था। साइलेंस, शांति छा जाती है। ही स्लोली राइजेज, वो धीरे से खड़ा होता है। एंड दैट्स वाई आई हैव रीच्ड माई पोजिशन मैकैन, और इस तरह से मैं मेरी इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ मैकैन। बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एज फिट एड ए फिडल, क्योंकि मैं हमेशा से एक्टिव और ऊर्जावान रहा हूँ। माई मोटो, और यही मेरा ध्येय है। वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, नॉट ए डेज इलनेस, कठिन परिश्रम करो और मेहनत से खेलो, एक भी दिन बीमार हुए बिना। गोल्डबर्ग बैठ जाता है। और द सेम गिव मी ए ब्लो, ब्लो इन माई माउथ, और इसी तरह से एक ब्लो करो, फूंक दो मेरे मुंह में, फूंक दो। मैकेन खड़ा होता है और गोल्डबर्ग के पैरों घुटनों पे अपने हाथ रखता है, झुकता है, और गोल्डबर्ग के मुंह में फूंक देता है। वन फॉर द रोड, एक उस रास्ते के लिए। मैकेन दोबारा उसके मुंह में फूंक देता है। गोल्डबर्ग गहरी सांस लेता है, मुस्कुराता है। राइट, सही। अब लूलू प्रवेश कर जाती है। मैकेन उसकी ओर देखता है और दरवाजे की ओर चला जाता है, ये एहसास करते हुए कि भाई
लूलू को जो है गोल्डबर्ग से अकेले में कुछ बात करनी होगी, तो ये सोचकर मैकेन दरवाजे पे चला जाता है और ये कहता हुआ जाता है मैकेन, आई विल गिव हिम 5 मिनट्स, मैं उसे 5 मिनट देता हूँ। गोल्डबर्ग कह रहा है, गोल्डबर्ग की और लूलू की बातचीत शुरू होगी अब। कम ओवर हेयर, यहाँ आओ। वॉट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। कम ओवर हेयर, यहाँ आओ। नो थैंक यू, नहीं, नहीं आना। व्हाट्स द मैटर, क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो गई भाई। अभी तक तो खूब ठीक थे, कल रात तक तो एकदम बढ़िया चकाचक थे, और अब एकदम से तुमको कोई चिंता हो गई है तो तुम मेरे पास भी नहीं आके दे रही हो। यू गो टू द नीडल टू अंकल नेटे, क्या आप अंकल नेटे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालना चाहोगी। गो टू द नीडल जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है मेक अ सब्सटेंशियल इफेक्ट, एक गहरा प्रभाव डालना। तो क्या तुम अंकल नेटे के ऊपर प्रभाव नहीं डालना चाहोगी, मतलब कि वो जो कल रात को हुआ था किस वगैरह, क्या वो तुम दोबारा नहीं करोगी क्या। लूलू कह रही है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। हैव ए गेम ऑफ पॉन्टॉन फर्स्ट फॉर ओल्ड टाइम सेक, अपने पुराने जो समय हमने बिताया है साथ में उसकी खातिर एक पॉन्टॉन का गेम खेल लेते हैं। आई हैव हैड इनफ गेम्स, मैंने बहुत गेम खेल लिए। अ गर्ल लाइक यू एट योर एज, एट योर टाइम ऑफ हेल्थ, एंड यू डोंट टेक टू गेम्स, एक तुम्हारी जैसी लड़की तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी जितनी स्वस्थ लड़की, और तुम गेम नहीं खेलती हो। यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। एनी वे हु सेज यू डोंट टेक टू दैम, खैर जो भी है, कौन कहता है कि तुम नहीं खेलती हो वो गेम, तुम उनकी ओर आकर्षित नहीं होती हो। डू यू थिंक आई एम लाइक ऑल अदर गर्ल्स, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाकी दूसरी लड़कियों की तरह हूँ। आर ऑल द अदर गर्ल्स लाइक दैट टू, क्या बाकी सब लड़कियां भी इसी तरह की हैं क्या। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर गर्ल्स, मैं और लड़कियों के बारे में नहीं जानती। नॉर मी, ना ही मैं जानता हूँ। आई हैव नेवर टच्ड अनदर वुमेन, मैंने कभी किसी दूसरी औरत को छुआ तक नहीं है। निराशा से कहती है डिस्ट्रेस्ड होके, वॉट वुड माई फादर से इफ ही न्यू, एंड वॉट वुड एडी से, मेरे पिताजी क्या कहते अगर उनको पता चल जाता तो, और एडी क्या कहता। एडी, एडी कौन है, गोल्डबर्ग को क्या पता एडी कौन है। ही वॉज माई फर्स्ट लव, एडी वॉज, वो मेरा पहला प्यार था, एडी था। और जो भी हुआ हो वो पवित्र था विद हिम, उसके साथ में। ही डिडंट कम इन टू माई रूम एट नाइट विद ए ब्रीफ केस, वो रात में मेरे रूम में ब्रीफ केस के साथ नहीं आया था। हु ओपन द ब्रीफ केस, मी और यू, और ब्रीफ केस किसने खोला था भाई, मैंने या तुमने। लुलू श्मूलू, अब श्मूलू जो है ना, ये एक कॉमन टोन का शब्द है, एक स्लैंग है सामान्य बातचीत के लिए, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एवे ही, इसी तरीके से। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, मतलब इस फ्रेज का मतलब है कि फॉरगेट द डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पास्ट, कि जो बातें हो गई सो हो गई। डू मी ए टर्न, मेरी ओर मुड़ो, किस एंड मेकअप, मुझे किस करो और इस सब को भुला दो। आई वुडंट टच यू, मैं तुम्हें छूंगी भी नहीं। एंड टुडे आई एम लिविंग, गोल्डबर्ग कह रहा है मैं आज जा रहा हूँ। यू आर लिविंग, तुम जा रहे हो। टुडे, आज। लुलू बढ़ते हुए गुस्से के साथ, यू यूज्ड मी फॉर ए नाइट, ए पासिंग फैंसी, तुमने मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल किया। ए पासिंग फैंसी का मतलब है शॉर्ट लिव्ड नेचर या फ्लीटिंग या टेम्परेरी, बस इंजॉय करने के लिए और एक तुरंत गुजर जाने वाली कल्पना के लिए। हु यूज्ड हु, किसने किसका इस्तेमाल किया। यू मेड यूज ऑफ मी व्हेन माई डिफेंसेस वर डाउन, तुमने मेरा तब इस्तेमाल किया जब मैं बचाव की स्थिति में नहीं थी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित थी तुम्हारे खिलाफ, तब तुमने मेरा इस्तेमाल किया। हु टुक देम डाउन, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति किसने की भाई। दैट्स वॉट यू डिड, ये वो तुम हो जो तुमने ऐसा किया है। यू क्वेंस्ड योर अगली थर्स्ट, तुमने तुम्हारी घटिया प्यास, कुरूप प्यास बुझा दी। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। यू taught me things a girl shouldn't know before she's been married at last 3 times, तुमने मुझे वो चीज़ सिखा दी जो एक लड़की को तब तक नहीं सीखनी चाहिए जब तक उसकी कम से कम 3 शादियां ना हो जाएं। यू आर a जंप ahead, what are you complaining about, तुम इतना क्यों उछल रही हो, तुम क्यों इतना गुस्सा हो, क्यों अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो भाई, किस चीज़ की तुम शिकायत कर रही हो। और तुरंत मैककेन प्रवेश कर जाता है। यू डिडंट अप्रिशिएट मी फॉर माई सेल्फ, तुमने मेरे लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं किया था, प्रशंसा नहीं की थी। यू लुक ऑल दोज लिबर्टीज ओनली टू सेटिस्फाई योर एपेटाइट,
तुमने वो सभी स्वतंत्रताएं जो फायदे तुमने दिए हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए दिए हैं। ओ नेट, वाई डिड यू डू इट? अरे नेट, तुमने ऐसा क्यों किया? यू वॉन्टेड मी टू डू इट जुजुला, सो आई डिड इट। तुम चाहती थी कि मैं ऐसा करूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। दैट्स फेयर इनफ, ठीक बात है। तो जो मुड़ते हुए कहती है, ओह मैककेन आगे की ओर बढ़ता है। यू हैड ए लॉन्ग स्लीप मिस, तुम तो बहुत लंबा सोई मिस। जो अब स्टेज पर लेफ्ट जाते हुए कहती है, मैं। यू शॉट, यू स्पेंड टू मच टाइम इन बेड, हाँ तुम बहुत ज़्यादा समय बिताती हो बेड में। वट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? हैव यू गॉट एनीथिंग टू कन्फेस, क्या तुम्हारे पास स्वीकार करने के लिए कुछ है, यानी कोई अपराध किया है तुमने जो तुम स्वीकार करना चाहती हो? वट, क्या? सेवेजी, कन्फेस, एकदम गर्व से कहता है मैककेन कि स्वीकार करो। कन्फेस वॉट, क्या कन्फेस करूं? डाउन ऑन योर नीज एंड कन्फेस, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और स्वीकार करो जो भी तुम्हें लगता है कि भाई तुमने पाप किया हो, उसको स्वीकार कर सकती हो तुम। वॉट डज ही मीन, इसका क्या मतलब है? गोल्डबर्ग कह रहा है, कन्फेस, वॉट कैन यू लूज, अगर कोई अपराध किया है तो स्वीकार कर लो ना, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा, क्या खोदोगी तुम? वट टू हिम, क्या इसके सामने? ही इज ओनली बीन अनफ्रॉक्ड 6 months, उसे अनफ्रॉक हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अनफ्रॉक का मतलब है कि पुजारी, ये जो होते हैं ना, क्लर्जी ने ऐसे प्रीस्टहुड, तो उसे अपना पुजारी पना छोड़े हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। क्योंकि वो जो ईसाई पुजारी होते हैं ना, वो फ्रॉक पहनते हैं ना, तो अनफ्रॉक मतलब कि बिना फ्रॉक के, यानी कि उस पद को त्यागे हुए उसको सिर्फ 6 महीने हुए हैं। नील डाउन वुमेन एंड टेल मी द लेटेस्ट, घुटनों के बल बैठ जाओ औरत और मुझे सब सच्चाई बताओ। लुलु रिट्रीटिंग टू द बैक डोर, पीछे के डोर की ओर हटते हुए, आई हैव सीन एनीथिंग दैट्स हैपेंड, मैंने ये सब होते हुए देख लिया है। आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे पता है क्या चल क्या रहा है। आई हैव गॉट ए प्रिटी श्रूड आइडिया, मुझे उस चालाक और धूर्त आइडिया के बारे में पता चल गया। श्रूड का मतलब होता है चालाक या धूर्त। मैकेन आगे बढ़ते हुए कहता है, आई हैव सीन यू हैंगिंग अबाउट द रॉक ऑफ कैशल, प्रोफेनिंग द सॉइल विद योर गोइंग ऑन्स आउट ऑफ माई साइट। अब मैंने तुम्हें रॉक ऑफ कैसल के पास में घूमते हुए देख लिया है। प्रोफेनिंग का मतलब होता है अपवित्र करते हुए उस मट्टी को तुम्हारे कदमों से, मेरी नज़रों से देखा है मैंने। अभी जो रॉक ऑफ द कैसल है ना, ये वैसे तो एक आयरिश कैसल है, किंग्स ऑफ मंस्टर, MUNSTER, मंस्टर के राजाओं का कैसल है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस यहाँ पे लिया गया इस चीज़ के लिए कि जो मैकेन है, ही सस्पेक्टेड अबाउट डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड गिल्टी, कि मैकेन को ऐसा सस्पेक्शन है, ऐसा संदेह है कि कुछ गलत हुआ है। तो वो उस लड़की को ये एहसास दिलाने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है, आई हैव सीन यू हैंगिंग अबाउट द रॉक ऑफ कैसल, अपने कदमों से उसे गंदा करते हुए तुमने कुछ तो गलती की है मेरी नज़र में, तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लुलू कह रही है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी एग्जिट्स, वो चल जाती है। मैकेन गोज टू द डोर लेफ्ट एंड गोज आउट, मैकेन दरवाजे पर जाता है बाईं ओर और बाहर निकल जाता है। ही अशर्स इन स्टैंडे हु इज ड्रेस्ड इन ए डार्क वेल कट सूट एंड वाइट कॉलर, वो स्टैंडे को लेकर आता है, स्टैंडे को प्रकट करता है, जो कि एक डार्क कलर के अच्छे सूट में पहना हुआ है जिसकी वाइट कॉलर है। ही होल्ड्स हिज ब्रोकन ग्लासेस इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में अपने टूटे हुए चश्मे पकड़े हुए हैं। ही इज़ क्लीन शेवन, क्लीन शेव हो चुका है। मैकेन फॉलोज एंड क्लोजेस द डोर, मैकेन जाता है आगे और दरवाज़ा बंद कर देता है। गोल्डबर्ग स्टैनली से मिलता है और उसे एक चेयर पे सीट देता है, चेयर पे बिठाता है। अब स्टैन नीचे आ गया है, अब बातचीत शुरू होगी साहब इनकी। ठीक है, गोल्डबर्ग कहता है कि तुम कैसे हो स्टैन, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तुम्हारे चश्मे का क्या हुआ? वो टूट गए हैं, अरे बड़े दया की बात है। स्टैनले जो है वो खाली नज़रों से देखता है फ्लोर की ओर, और मैकेन टेबल पे है। तो स्टैनले तो क्या है, गिल्ट में है। वो जो बातें गोल्डबर्ग ने और मैकेन ने उससे कही थी कल रात की, तुमने अपने देश को धोखा दिया है, उन सब चीज़ों से वो गिल्ट में है, तो वो कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। तो मैकेन कह रहा है कि वो तो अच्छा दिख रहा है ना? मच बेटर, बहुत अच्छा। ए न्यू मैन, एक नया आदमी।
यू नो वॉट वी विल डू, तुम्हें पता है हम क्या करेंगे? वॉट, क्या? वी विल बाय हिम अनदर पेयर, हम उसके लिए एक जोड़ी चश्मे या एक जोड़ी चश्मा जो है वो खरीदेंगे। पेयर इस्तेमाल होता है इन सब के लिए ग्रामेटिकली, जैसे पैंट्स हो गई, चिमटा हो गया, टोंग्स जिसको बोलते हैं हम, ट्राउजर्स हो गए, जो कैंची होती है सीजर्स हो गई, तो वो पेयर ही इस्तेमाल होता है इनके लिए। दे बिगिन टू वो हिम जेंटली एंड विद relish, तो वो उसको मनाने की कोशिश करते हैं। वो का मतलब होता है मनाना, राजी करना, बड़ी कोमलता से, बड़े चंचलता से, मज़े से। ड्यूरिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टैनले शोज नो रिएक्शन, और इस सीक्वेंस पे स्टैनले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। ही रिमेन्स विद नो मूवमेंट वेयर ही सिट्स, वो बिना हिले डुले वहीं बैठा रहता है जहाँ वो बैठा है। मैकेन कहता है आउट ऑफ आवर ऑन पॉकेट्स, हमारी खुद की जेब में से, यानी कि वो जो चश्मा दिलाएंगे ना हम तुम्हें, अब हमारी हमारी खुद की जेब में से दिलाएंगे, तुमसे पैसे नहीं लेंगे उसके। इट गोज विदाउट सेइंग, ये तो बिना कहे ही सीधी सी फैक्ट बात है कि इसको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, स्टैन, इट्स अबाउट टाइम यू हैड ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, बस थोड़े टाइम की बात है, तुम्हें नए चश्मे मिल जाएंगे। यू कैन सी स्ट्रेट, फिर तुम सही देख पाओगे। इट्स ट्रू, यू हैव बीन कॉकआइड फॉर ईयर्स, ये सच है, तुम तो बहुत सालों तक बहंगे रहे हो, तुम्हें बहुत सालों तक बहंगा रहना पड़ा है। कॉकआइड का मतलब होता है बहंगा। नाउ यू आर इवन मोर कॉकआइड, अब तो तुम और ज़्यादा बहंगे हो गए हो। ही इज़ राइट, ये सही कह रहा है। यू हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, तुम तो बद से बदतर हो गए हो। वर्स देन वर्स, बदतर से भी बदतर। यू नीड ए लॉन्ग कन्वेसेंस, तुम्हें तो एक लंबे स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, यानी कि तुम्हारा ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। ए चेंज ऑफ एयर, माहौल बदलने की आवश्यकता है। समवेयर ओवर द रेनबो, कहीं उस इंद्रधनुष के वहाँ पे, यानी कि एक बहुत ही अलग माहौल में, खुले माहौल में रहने की तुम्हें आवश्यकता है। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ पे जो एंजल्स भी है ना, वो भी पाँव रखने से डरती हैं, ऐसी जगह पे तुमको ले जाएंगे हम, एकदम बढ़िया शांत जगह पे। एग्जैक्टली, यू आर इन ए रट, तुम तो एक पगडंडी पर हो। यू लुक एनेमिक, तुम तो रक्तहीनता से पीड़ित दिखाई दे रहे हो। रिव्यूमेटिक, गठिया से भी त्रस्त। मायोपिक, निकट दृष्टि दोष से भी ग्रस्त। एपिलेप्टिक, मिर्गी से भी त्रस्त। यू आर ऑन द वर्ज, तुम तो बिल्कुल किनारे पे हो। यू आर ए डेड डक, तुम तो एक मरी हुई बतख जैसे हो। बट वी कैन सेव यू, लेकिन हम तुम्हें बचा सकते हैं। फ्रॉम ए वर्स फेट, एक दुर्भाग्य से, एक बुरे भाग्य से। ट्रू, सच है। अनडिनाएबल, निर्विवाद रूप से, बिना किसी विवाद के। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी द हब ऑफ योर व्हील, अब से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। हब ऑफ योर व्हील का मतलब है सपोर्ट सिस्टम। वी विल रिन्यू योर सीजन टिकट, हम तुम्हारा सीजन टिकट रिन्यू करेंगे, यानी तुम्हारे आने जाने की व्यवस्था पूरी हम करेंगे। वी विल टेक द टपेंस ऑफ योर मॉर्निंग टी, टपेंस बोलते हैं यूज्ड टी बैग को, तो हम तुम्हारी सुबह की चाय में से जो यूज टी बैग है उसको बाहर निकाल देंगे। वी विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑन ऑल इनफ्लेमेबल गुड्स, हम तुम्हारे लिए वो सारी जो इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील जो पदार्थ है ना, यानी कि सेंस है किचन का जो सामान है, किचन के लिए आवश्यक सामान है, हम तुम्हें हर उस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दिलवाएंगे। वी विल वॉच ओवर यू, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। एडवाइज यू, तुम्हें सलाह देंगे। गिव यू ए प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट, तुम्हें तुम्हारा अच्छे से तुम्हें प्रॉपर केयर देंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। लेट यू यूज़ द क्लब बार, हम तुम्हें वो क्लब और बार का इस्तेमाल करने देंगे। कीप ए टेबल रिजर्व, जहाँ पे तुम्हारे लिए एक टेबल रिजर्व रहेगी। हेल्प यू एक्नोलेज द फास्ट डेज, हम मदद करेंगे ताकि तुम उन तेज़ी से गुजरते हुए दिनों को पहचान सको। बेक योर केक्स, तुम्हारी केक बनाने में। हेल्प यू नील ऑन नीलिंग डेज, नील ऑन नीलिंग डेज का मतलब है प्रार्थना करने वाले दिनों में, तो हम तुम्हें प्रार्थना भी करवाएंगे। गिव यू ए फ्री पास, एक फ्री पास भी देंगे हर चीज़ के लिए। टेक यू फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस, टेक यू फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल्स का मतलब है कि टेक फॉर वॉक और एक्सरसाइज या हेल्थ वगैरह, तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हें वॉक पर ले जाएंगे, तो एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। गिव यू हॉट टिप्स, यानी कि हम तुम्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी देंगे। हॉट टिप्स मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वी विल प्रोवाइड द स्किपिंग रोप, यानी कि कूदने वाली रस्सी जो होती है, अल्टीमेटली एक्सरसाइज से इसका सेंस है। द वेस्ट एंड पैंट्स, वेस्ट होती है छाती पे पहनने की जो होती है ना, बिना बुझाव वाली
थ्री पीस सूट में हम पहनते हैं पहले शर्ट, उसके ऊपर वेस्ट और उसके ऊपर कोट। वो वेस्ट और पैंट यानी कपड़े भी देंगे। द आभूषण, द ऑइंटमेंट मलहम भी देंगे। द हॉट पोल्टिस, यानी कि पोल्टिस होता है एक रेप जैसा होता है गाढ़ा सा, जो शरीर पे लगाते हैं इसको जिससे आराम मिलता है। तो वो गरम पेय या फिर गरम गाढ़ा लस्सी, क्या बोलते हैं उसको, लापसी जैसा कुछ, एक थिक मटेरियल ऐसा होता है, जैसे होते हैं ना अपने मुल्तानी मिट्टी टाइप का, जिसको लगाने से शरीर पे आराम मिलता है, तो हमको तुम्हें वो लेप भी देंगे। द फिंगर स्टार, फिंगर स्टार मतलब उंगलियों को सुरक्षित रखने वाले कवर, वो भी देंगे। द एब्डोमेन बेल्ट, पतले होने वाली बेल्ट देंगे। द ईयर प्लग्स, ईयर प्लग भी देंगे। बच्चों का पाउडर भी देंगे। पीठ खुजाने वाला भी देंगे, बैक स्क्रैचर। स्पेयर टायर, एक जोड़ी टायर भी देंगे एक्स्ट्रा। द स्टमक पंप, पेट की गंदगी निकालने वाले जो पंप होते हैं ना, वो भी देंगे हम तुमको। द ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन टेंट भी देंगे, यानी कि सब कुछ देंगे हम तुमको। द प्रेयर व्हील, वो प्रार्थना करने वाला जो पक्का वो होता है ना, चक्का सा, पहिया जैसा, जैसे बौद्ध मठों में होते हैं ना, वो गोल गोल से होते हैं डमरू जैसे, वो भी देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस देंगे। सुरक्षा के लिए हेलमेट देंगे। बैसाखियाँ देंगे, क्रचेस। दिन रात की सेवाएं देंगे। सब कुछ तुम्हारे घर में ही होगा, सब कुछ यही है। वी विल मेक अ मैन ऑफ यू, हम तुम्हें एक सज्जन बना देंगे, एक आदमी बना देंगे। एंड अ वुमेन, और फिर एक औरत भी देंगे। एंड यू विल बी रीओरिएंटेड, और तुम फिर से एक भद्र पुरुष कहलाओगे। यू विल बी रिच, तुम अमीर होगे। यू विल बी एडजस्टेड, तुम सेटल्ड होगे। यू विल बी अवर प्राइड एंड जॉय, तुम हमारा सम्मान और आनंद होगे। यू विल बी अ मेंसेट, मेंश, मेंश का मतलब है भद्र पुरुष, कुलीन पुरुष नहीं होते, वो बनोगे। यू विल बी ए सक्सेस, तुम एक कामयाब व्यक्ति होगे। यू विल बी इंटीग्रेटेड, तुम संपूर्ण हो जाओगे। यू विल गिव ऑर्डर्स, यू विल मेक डिसीजंस, तुम आदेश दोगे, तुम निर्णय दोगे। यू विल बी ए मैग्नेट, यानी कि तुम सबका आकर्षण बने रहोगे। अ स्टेटमैन, यानी कि एक नेता टाइप का व्यक्ति जो होता है वो। यू विल ऑन यैट्स, तुम्हारी खुद की नावें होंगी। याच होती है ना समुद्र में चलने वाली बड़ी बड़ी नावें। एनिमल्स, यानी और जानवर भी देंगे तुमको, पालतू जानवर। गोल्डबर्ग लुक्स एट मैककेन, मैककेन की ओर देखता है गोल्डबर्ग। आई सेड एनिमल्स, जानवर देंगे, पालतू यानी कुत्ते बिल्ली जो भी है। ही टर्न्स बैक टू स्टैनले, यू विल बी एबल टू मेक और ब्रेक स्टैन। वो गोल्डबर्ग जो है वो स्टैन की ओर मुड़ता है और कहता है कि तुम योग्य होगे सब कुछ बनाने और बिगाड़ने के स्टैन। बाय माई लाइफ, अपनी कसम खा के कहता हूँ। साइलेंस, स्टैनले इज स्टिल, वेल व्हाट डू यू से, चुप्पी छा जाती है, स्टैनले चुपचाप बैठा रहता है। तो क्या तुम क्या कहते हो? स्टैनले's head lifts very slowly and turns in Goldberg's direction. स्टैनले का सर बहुत धीरे से उठता है और गोल्डबर्ग जिस दिशा में बैठा हुआ है उस दिशा में मुड़ता है। What do you think, हाँ बॉय, तुम क्या सोचते हो लड़के? स्टैनले begins to clench and unclench his eyes. स्टैनले अपनी आंखों को भींचना और खोलना शुरू करता है। मैकेन, व्हाट्स योर ओपिनियन सर ऑफ दिस प्रोस्पेक्ट सर, इस मामले में तुम्हारा क्या ओपिनियन है सर, इस परिप्रेक्ष्य में, इस संभावना में क्या, क्या मतलब मानना क्या है तुम्हारा? प्रोस्पेक्ट, श्योर, श्योर इट्स ए प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल निश्चित निश्चित ये एक संभावना ही तो है। स्टैनले's हैंड्स क्लचिंग his glasses begin to tremble. स्टैनले के हाथ जिन्होंने चश्मे को पकड़ा हुआ है वो टूटे हुए चश्मे को वो कंपना शुरू हो जाते हैं। वॉट इज योर ओपिनियन ऑफ सच ए प्रोस्पेक्ट, इस संभावना पे तुम्हारा क्या मत है, क्या ओपिनियन है हाँ स्टैनले? स्टैनले कंसंट्रेट्स, हिज माउथ ओपन्स, ही अटेम्प्ट्स टू स्पीक, फेस एंड एमिट्स साउंड फ्रॉम हिज थ्रोट। स्टैनले कंसंट्रेट करता है, ध्यान केंद्रित करता है, उसका मुंह और खोलता है, वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता, और उसके गले से आवाज़ निकलती है। कैसी आवाज़ निकल रही है? ये जो आपके सामने लिखा हुआ ना, ओह, गुग, ओह, ही गैग, उसकी सांस के साथ कह कह। दे वॉच हिम, ही ड्रॉज a long breath with shudders down his body. वो उसको देख रहे हैं और अपने शरीर को झुकाकर वो एक लंबी सांस खींचता है।
ही कंसंट्रेट्स, ध्यान केंद्रित करते हुए। वेल स्टैनी बॉय व्हाट डू यू से, हाँ तो स्टैनी लड़के क्या कहते हो तुम। दे वॉच, ही कंसंट्रेट्स, हिज हेड रोवर्स, his chin draws into his chest, he clutches। तो वो देखते हैं, वो ध्यान केंद्रित करता है, उसका सर झुका हुआ है, उसकी ठोड़ी उसकी छाती पर लगी हुई है, और ही clutches यानी कि वो सहारा लेके बैठा हुआ है। स्टैनले फिर से कुछ नहीं बोल पाता, कोई उहु उहु कर रहा है। वॉट इज योर ओपिनियन सर, तुम्हारा क्या मत है। फिर स्टैनले कहा मिस्टर वेबर व्हाट्स योर ओपिनियन। व्हाट डू यू से स्टैन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रोस्पेक्ट, तुम इस संभावनाओं के बारे में क्या कहते हो। व्हाट इज योर ओपिनियन टू द प्रोस्पेक्ट। स्टैनले's बॉडी शडर्स, रिलैक्सेस, हिज हेड ड्रॉप्स। स्टैनले की बॉडी झुकती है, आराम करता है, और उसका सर नीचे हो जाता है। ही बिकम्स स्टिल अगेन, वो फिर से स्थिर हो जाता है, स्टूप झुका हुआ। पीटे एंटर्स फ्रॉम डोर डाउन स्टेज लेफ्ट, पीटे प्रवेश करता है। गोल्डबर्ग कह रहा है स्टिल द सेम ओल्ड स्टैन, अभी भी वही पुराना स्टैन है बिल्कुल। कम विद अस, कम ऑन बॉय, हमारे साथ चलो लड़के। कम अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ आओ। वेयर आर यू टेकिंग हिम, पीटे कह रहा है तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। दे टर्न, वो मुड़ते हैं और एकदम चुप होते हैं। वी आर टेकिंग हिम टू मोंटी, हम इसे मोंटी के पास ले जा रहे हैं डॉक्टर। ही कैन स्टे हेयर, वो यहीं रुक सकता है। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। वी कैन लुक आफ्टर हिम हेयर, हम यहीं पे उसका ध्यान रख सकते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लुक आफ्टर हिम, तुम इसका ध्यान क्यों रखना चाहते हो भाई। ही इज़ माई गेस्ट, वो मेरा मेहमान है। ही नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट, उसे विशेष ट्रीटमेंट चाहिए। वी विल फाइंड समवन, हम कोई और ढूंढ लेंगे। नो, मोंटी इज द बेस्ट देयर इज, मोंटी सबसे बेस्ट है यहाँ पे। ब्रिंग हिम मैकन, उसे लेके आओ मैकन। दे हेल्प स्टैनली आउट ऑफ द चेयर, दे ऑल थ्री मूव टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट। तो वो स्टैनली को खड़ा होने में मदद करते हैं, और वो तीनों दरवाजे की ओर जाते हैं। पीटे कह रहा है लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। दे स्टॉप, गोल्डबर्ग स्टडीज हिम, वो रुक जाते हैं और गोल्डबर्ग उसके चेहरे के हाव भाव देखता है। फिर गोल्डबर्ग कह रहा है इंसीडियसली, कपटपूर्ण तरीके से, वाई डोंट यू कम विद अस मिस्टर बोस, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते मिस्टर बोस। फिर मैककेन कह रहा है हाँ हाँ, वाई डोंट यू कम विद अस टू मोंटी, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द कार, हमारे साथ चलो मोंटी के यहाँ पे, गाड़ी में बहुत जगह है वैसे भी। पीटे मेक्स नो मूव, पीटे हिलता डुलता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। दे पास हिम एंड रीच द डोर, वो उसे क्रॉस करते हैं और दरवाजे पे पहुंचते हैं। मैकेन ओपन्स द डोर एंड पिक्स अप द सूटकेस, मैकेन दरवाज़ा खोलता है और सूटकेस उठाता है। पीटे टूटे हुए दिल से, स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, स्टैन उन्हें ये मत बताने देना कि तुम्हें क्या करना है। एंड दे एग्जिट, वो चले जाते हैं। साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। पीटे स्टैंड्स, पीटे खड़ा हुआ है। द फ्रंट डोर स्लैम्स, आगे का जो दरवाज़ा है उसके बंद होने की आवाज़ आती है। साउंड ऑफ ए कार स्टार्टिंग, एक कार के शुरू होने की आवाज़ आती है। ऑफ ए कार गोइंग अवे, एक कार के जाने की आवाज़ आती है। साइलेंस। पीटे स्लोली गोज टू द टेबल, पीटे धीरे धीरे से टेबल की ओर चला जाता है। ही सिट्स ऑन ए चेयर, वो एक चेयर पे बैठ जाता है। लेफ्ट, बाई ओर। ही पिक्स अप द पेपर एंड ओपन्स इट, वो अखबार उठाता है, उसको खोलता है। द स्ट्रिप्स फॉल टू द फ्लोर, स्ट्रिप जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। ही लुक्स डाउन एट देम, वो नीचे उनकी ओर देखता है। मैग कम्स पास्ट द विंडो एंड एंटर्स बाय द बैक डोर, मैग खिड़की के पास से पिछले दरवाजे से प्रवेश करती है। पीटे स्टडीज द फ्रंट पेज ऑफ द पेपर, पहला पेज पढ़ रहा है। मैग नीचे आते हुए कहती है द कार इज़ गॉन, वो कार तो चली गई। हाँ, क्या वो चले गए। हाँ। वॉन्ट दे बी इन फॉर लंच, क्या वो लंच के लिए यहाँ नहीं होंगे। नहीं। ओह, क्या शर्मिंदगी की बात है। वो अपना बैग टेबल पे रख देती है। बाहर बहुत गर्मी है, और वो अपना कोट जो है वो हुक पे टांग देती है। तुम क्या कर रहे हो। पढ़ रहा हूँ। क्या ये अच्छा है। ठीक ठाक है। वो टेबल पे बैठ जाती है। स्टैन कहाँ है। क्या स्टैन नीचे है पीटे। नहीं। वो तो, इज़ ही स्टिल इन बेड, क्या वो अभी भी सो रहा है। हाँ, वो अभी भी सो रहा है। स्टिल, अभी तक। ही विल बी लेट फॉर हिज ब्रेकफास्ट, वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएगा। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो।
वॉजंट इट अ लवली पार्टी लास्ट नाइट, क्या कल की पार्टी शानदार नहीं थी? आई वॉजंट देयर, मैं वहाँ था ही नहीं। वरंट यू, क्या तुम नहीं थे? यानी कि याददाश्त बड़ी कमज़ोर है इनकी, अब बूढ़े बूढ़ी है ना तो। आई केम इन आफ्टर वर्ड्स, मैं तो बाद में आया था। ओह अच्छा। ये इट वॉज अ लवली पार्टी, ये एक शानदार पार्टी थी। आई हैवंट लाफ्ड सो मच फॉर ईयर्स, मैं सालों से इतना नहीं हंसी थी। वी हैड डांसिंग एंड सिंगिंग, हमने नाचा नाचा कूदी की और गाया भी, और गेम्स भी खेले। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। इट वॉज गुड, हाँ मतलब वो अच्छी थी पार्टी। इट वॉज द बैले ऑफ द बॉल, बैले, आई वॉज द बैले ऑफ द बॉल। बॉल होती है जैसी जो ये ब्रिटिश कंट्रीज है ना, यहाँ पे डांस पार्टी को कहते हैं बॉल। बॉल पार्टी हम कहते हैं इसको, आपने और भी कभी नोवेल्स वगैरह में देखा होगा। तो डांस पार्टी को बॉल कहते हैं। और बैले से यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं उस पार्टी का आकर्षण थी, मुख्य, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी उस पार्टी की मैं ही थी। क्योंकि गोल्डबर्ग ने भी तारीफ की थी इसकी, और इसने नाचा भी था, अकेली नाची थी, खूब बातचीत की थी। तो वो कह रहा है वर यू, क्या सच में तुम थी? ओ हाँ, उन सब ने कहा था कि मैं ही इस पार्टी का मुख्य आकर्षण हूँ। आई बेट यू वर, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि तुम ही होगी। ओ इट्स ट्रू आई वॉज, ओ हाँ ये सच है मैं थी। आई नो आई वॉज, मैं जानती हूँ मैं थी। और यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। तो इसके साथ में अपना जो हार्वर्ड पिंटर साहब का ये प्ले है द बर्थडे पार्टी, ये ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन लगभग 15 के आसपास इसमें रेफरेंसेस आते हैं, ईडियम फ्रेजेस आते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। और दो चार पांच फैक्ट आते हैं, बस उनको समझिएगा। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो आप कंप्लीट देख भी सकते हैं इसको, अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं। इन्जॉय कीजिए इसको, पढ़िए समझिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप मुझे। आपको पसंद आए तो आप अपने संगी साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे वर्क के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।